गर्मी का कहर, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और पूरा गांव तपती धूप में झुलस रहा था। दिन भर का सूरज अपने पूरे जोश में था और गांव के लोग गले तक पसीने में डूबे हुए थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी, पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी थी। तालाब सूखने लगे थे और कुएं का पानी भी खत्म होने के कगार पर था। गांव के लोग एक दूसरे से पूछते, क्या अब कोई राहत मिलने वाली है? लेकिन राहत का कोई संकेत नजर नहीं आता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि यह गर्मी का मौसम एक संकेत है। उनका मानना था कि जब भी गांव में किसी तरह की परेशानी आती है तो उनके पास एक उपाय होता था, लेकिन इस बार किसी को भी इसका पता नहीं था। वहीं एक दूरदराज के आश्रम से एक जानी साधु महात्मा गांव की ओर आ रहे थे। उनका नाम था साधु बाबा और वे सदैव गांव गांव घूमते रहते थे, लोगों को भलाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन इस बार उनका आगमन कुछ खास कारणों से था। वे जानते थे कि इस गांव में गर्मी का कहर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसका असर गांव वालों की जिंदगी पर पड़ा है। गांव में जैसे ही उनका आगमन हुआ, लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वे जानना चाहते थे कि आखिर बाबा क्या सलाह देंगे। बाबा ने सबको एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए कहा और फिर बोले, ये जो गर्मी का कहर है, ये केवल मौसम का असर नहीं है। ये हमारी आदतों और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की कमजोरी का परिणाम है। बाबा ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम सभी कठिनाई में हो, लेकिन यह भी समय है जब हम सब मिलकर एकजुट हो और प्रकृति से सामंजस्य बनाएं। इस गर्मी को मात देने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे। बाबा के शब्दों में गहरी समझ और शांति थी और हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहा था। कहानी का अगला भाग, जिसमें बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर कई उपायों की शुरुआत की और धीरे धीरे गर्मी की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, में हम देखेंगे कि कैसे साधु बाबा अपने जान से गांव वालों की मदद करते हैं और उनका यह कदम न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, गर्मी के इस कहर से बचने के लिए हमें कुछ पुराने और परंपरागत उपायों को फिर से अपनाना होगा। हमें जल संरक्षण, छांव का महत्व और पेड़ पौधों की देखभाल करनी होगी। बाबा ने सबसे पहले गांव के बच्चों से कहा, तुम सब अपने अपने घरों में पानी के हर एक बर्तन की जांच करो ताकि कोई पानी बर्बाद न हो। इसके बाद उन्होंने गांव के बुजुर्गों से कहा, समय आ गया है कि हम पुराने कुओं और तालाबों को फिर से ताजगी दें। हम सब मिलकर इनको साफ करेंगे ताकि गर्मियों में जल संकट से न जूझना पड़े। गांव वालों ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और एकजुट होकर काम करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने गांव के चारों ओर के पुराने कुएं और तालाबों की सफाई शुरू की। उन स्थानों पर बंजर जमीन पर हरियाली लाने के लिए बाबा ने गांव वालों को वृक्षारोपण की सलाह दी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, बाबा ने कहा। पेड़ न केवल छांव देते हैं बल्कि वे जलवायु को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। गांव में इस अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर तालाबों के किनारे पेड़ लगाए। साथ ही बाबा ने पक्षियों के लिए भी पानी के प्याले और बर्तन रखवाए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। तालाबों का पानी फिर से भरने लगा और जंगल में हरियाली लौट आई। गर्मी के दिनों में जिस गांव में लोग प्यास से तड़पते थे, अब वह गांव एक ठंडी हवा और शीतल जल के स्रोत में बदल चुका था। गांव वाले हर काम में सहयोग देने लगे थे। गर्मी के मौसम में न केवल इंसान बल्कि पशु और पक्षी भी परेशान होते हैं। बाबा ने यह देखा